अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर लेवल पे करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना कि भाई आप ऑटो वायरिंग कंस्ट्रक्टर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लेवल पे कैसे करेंगे, चलो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसी कंट्री क्लास के ऊपर ये मैंने सेटर लेवल पे अप्लाई किया, उसको मैंने कमेंट करके रखा है आपके रेफरेंस की। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट करके इस वैल्यू को भी कमेंट करके रखा। अब हम अप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्टर लेवल। अभी इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसके ऊपर अब अगर आप लिखोगे, देखो @ ऑटोवाई, इतना लिखने से हमारा काम होता है कि पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर के ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिखा और आते हमारे और रन करके देख लेते। चलो क्या एरर आई देखो, एरर पढ़ते हैं अगेन। हमेशा फर्स्ट एरर देखो, ये दूसरी एरर क्या आई, क्योंकि फर्स्ट एरर से बहुत सी चीजें क्लियर होती है। तो फर्स्ट एरर क्या है, एरर क्रिएटिंग बिन विथ नेम कंट्री। ठीक है, सेम एरर, एरर बिन डिफाइन इन फाइल DDD व्हाटएवर जो भी लिखा उसने। ठीक है, अगेन अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर 0। ठीक है, यानी वहां पर जो हमने अप्लाई किया है ऑटोवायर, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर पे किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उससे पैरामीटर भेजना है, भेजा है हमने। तो वो बोल रहे कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो और वहां पे कुछ पैरामीटर नहीं भेज रहे। ठीक है, तो वो इनिशियलाइज कैसे होगा, सेम सेटर मेथड जैसे। देन अब यहाँ पे लिखा उन्होंने java.land.integer अवेलेबल एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन बिन विच क्वालिफाई एज अ ऑटोवायर कैंडिडेट। ठीक है, डिपेंडेंसी एनोटेशन। ठीक है, यानी हमें अगेन जहां पर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है, वहां पर भी इस दोनों के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू करेक्ट, @ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज मुझे वैल्यू करनी पड़ेगी। @ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और अब इंटीजर आईडी में यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। चलो लेकिन नंबर दे देता हूँ मेरा, और यहाँ पे अगेन @वैल्यू, और यहाँ पे मैं गुड नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि मेरी ये इंजेक्ट कर रहा है कि ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो इंजेक्ट कर रहा है क्या इस एम्प्लॉय के अंदर। आ जाते हैं हमारी क्लास के ऊपर, रन कर ले। देखो अभी प्रॉपर हो गया, ऑटो वायरिंग हो गए, CID जो हमने दिया था और जो हमने कंस्ट्रक्टर लेवल के ऊपर हमने जो नाम दिया था राउट खंडे, वो भी आ गया। ठीक है, आईडी और नेम वैसे भी यहाँ पे हमने दिया नहीं अभी तक, इसलिए वो नल दिखे, वो छोड़ दो। ठीक है, मगर हमें ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू। यानी आप कंस्ट्रक्टर लेवल पे भी ऑटो वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, मगर कंस्ट्रक्टर लेवल पे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेवल पे आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको वैल्यू इनिशियलाइज इंजेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ यस, हाँ जी बोलिए। सर वैल्यू हमेशा हार्ड कोडेड ही देनी है क्या? ऐसे कुछ नहीं यही तो हार्ड कोड वैसे भी यहाँ पे हम देते नहीं, हम एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर वैल्यू मेंशन करते हैं। ठीक है, और वहां से वैल्यू वो ले लेगा यहाँ और हमें डायनामिकली वैल्यू चेंज करनी होगी तो सर? पे। वो तो कर सकते हो डायनामिकली भी आप, हम वैल्यू जैसे स्प्रिंग बूट में वैसे भी डायनामिक वैल्यू ले लेंगे। वो जो वैल्यू होती है डायनेमिक, वो डायरेक्टली आपके पोजो क्लास के अंदर आ जाती है। ओके सर। ये करने की भी जरूरत नहीं, फिर यहाँ पर जो हमने @वैल्यू की, ये करने की जरूरत नहीं है। मगर ये हमें जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हो तो क्लास के अंदर मुझे एक्सेस करना है तो आप @वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हाँ मगर @वैल्यू जब आप ऑटोवायर यूज करते हो कंस्ट्रक्टर लेवल पे और दैट कंस्ट्रक्टर टेक्स्ट आर्गुमेंट, तो यहाँ पे @वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन है क्या अभी सर, ये @वैल्यू ऑटोवायर के साथ ही काम करेगा क्या, या इनिशियली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलग एक मेरा एम्प्लॉय का आईडी है या एम्प्लॉय का जो नेम है, इसके ऊपर मैं वैल्यू यूज नहीं कर सकता हूँ क्या, यानी इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ क्या। तो आंसर इज यस, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। विदाउट ऑटो वायरिंग आपको
वैल्यू इस नेम को भी वैल्यू असाइन करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। यानी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको एटोवायर ही उसके साथ यूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। सर यानी हम कंस्ट्रक्टर लेवल पे हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो एट द रेट वैल्यू है ये हमने यहाँ पे खुद से एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, यानी ये जो वैल्यू 9, ये वैल्यू ये राउकंडी, ये हमने खुद से लिखा है, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी फाइल लिखनी पड़ती है। वी हैव टू राइट वन प्रॉपर्टी फाइल। तो चलो एक प्रॉपर्टी फाइल लिखते हैं, ठीक है, जो कि स्प्रिंग बूट में करोगे तो वो भी आपको बना के देगा, हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी हम हमारे क्लास पाथ के ऊपर बनाएंगे। क्लास पाथ यानी कौन सा पाथ, src/main/java, ये आपका क्लास पाथ होता है, ठीक है। वो डिफॉल्ट क्लास पाथ होता है, जो मावेंट का स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, वो उसका क्लास पाथ है। तो इस क्लास पाथ के ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी फाइल बनानी पड़ती है। तो वो प्रॉपर्टी फाइल कैसे बनेंगे, चलो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, राइट क्लिक न्यू। अब यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एक फाइल बनानी है, तो यहाँ पे फाइल ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर पे जाइए, ठीक है। ऑर्डर पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे मुझे सर्च करो, भाई मुझे सिर्फ फाइल बनानी है। फाइल आपने आईओ फाइल के लिए बनाया होगा शायद, इनपुट आईओ जब आप करते तो उस टाइम आपने एक फाइल बनाई होगी, यस सर। यहाँ पे फाइल, करेक्ट, यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे क्या लिखो, मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय डॉट प्रॉपर्टी, एक्सटेंशन जो है इसका एक्सटेंशन लिखना है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, यही एक्सटेंशन आपको लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी एक्सटेंशन, ठीक है। एम्प्लॉय डॉट प्रॉपर्टी, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी फिनिश कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरे क्लास पाथ के ऊपर बन गई। मैंने किसी भी पैकेज के अंदर वो फाइल नहीं बनाई, पैकेज के अंदर फाइल नहीं बनाना, क्लास पाथ के ऊपर ही बनाना, ये कंडीशन है उसकी, ठीक है। तो ये हमने इस src/main.java के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी फाइल बना दी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, CID और CNAME जो है वो क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। CID CNAME करूँ या ये एम्प्लॉय का नेम करूँ, कौन सा करूँ? नेम आईडी। एम्प्लॉय का करते हैं, ठीक है। यानी ये जो एम्प्लॉय का नेम है ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई एम्प्लॉय, ऐसे लिख देता हूँ। तो आप बोलेगी सर वो हमने जो क्लास बनाया वही क्लास का नाम यहाँ पे देना पड़ता है। जब आप प्रॉपर्टी फाइल्स में कुछ लिखते हो तो ये जो यहाँ पर बनाते हो वेरिएबल नेम, आप आपके मन से बना सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने माई एम्प्लॉय डॉट नेम ऐसे दिया इक्वल, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, चलो मैं डबल कोट्स के अंदर नाम यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्रूहा, ठीक है। ठीक है, जल्दी, ये मैंने लिखा। ये जो नाम है आपको ऐसे डॉट नहीं लिखना है, सिंपल नेम इक्वल टू लिखना है, आप लिख सकते हो, नहीं मगर फॉर द स्टैंडर्ड कि भाई ये नेम किसका है, तो भाई एम्प्लॉय का, क्योंकि नेम अलग अलग दूसरे क्लास के भी हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे एंटिटी क्लास हो सकते हैं, पर्सन का भी हो सकता है, या और दूसरे कुछ क्लास रहेगा उसका भी नेम हो सकता है। तो ये जस्ट हमें डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने माई एम्प्लॉय डॉट नेम लिखा है। यानी ऐसी कुछ कंडीशन नहीं कि ऐसा ही लिखना है, देयर इज नो एनी कंडीशन, ठीक है। फॉर द स्टैंडर्डाइज पर्पज, इंडस्ट्री पर्पज, हमने ये ऐसा नाम लिखा है माई एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू डेटा, डबल कोट के अंदर मैंने वो डेटा दे दिया। अब इतना करने से हमें डेटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या करता है ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे @ वैल्यू लिखना पड़ेगा,
ठीक है, एट द रेट वैल्यू लिखेंगे तो क्या करेंगे, एट द रेट वैल्यू, ठीक है। अब एट द रेट वैल्यू यहाँ पर मुझे हार्ड कोडेड डेटा नहीं देना है, कौन सा डेटा देना है, ये जो हमने प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर दिया है वो नाम देना है। अब ये नाम कहाँ कैसे एक्सेस करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम माई एम्प्लॉय डॉट नेम। तो ये माई एम्प्लॉय नेम हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय के अंदर यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखो डबल कोट के अंदर इसका सिंटैक्स है, ये प्रॉपर्टीज के अंदर जो हम वैल्यू मेंशन करते हैं वो एक्सेस करना है, तो हमें डबल कोट के अंदर डॉलर कर्ली ब्रैकेट, डॉलर ही है क्या, डॉलर ही यूज करते क्या हम, यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. करेक्ट, माई एम्प्लॉय डॉट नेम। जो हमने प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर नाम दिया है वही नाम है यहाँ पर हम लिखेंगे, माई एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है। और फिर इस नेम के अंदर वैसे भी वैल्यू आ जाए, चेक कर लेते हैं आती है क्या, अभी तो फिलहाल वो आएगी नहीं, ठीक है। क्या क्यों नहीं आएगी वो देख लेते, पहले रन करके देख लेते कि भाई इतना तो हमने किया, एम्प्लॉय के अंदर लिखा, सब कुछ किया, चेक कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया उसने, देखो एज इट इज जो हमने लिखा है वो स्ट्रिंग उसकी दे दी, मगर जो वैल्यू हमने इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर दिया वो नहीं आई। तो वो वैल्यू लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये क्या है, फाइल है, यानी ये क्या हमारा रिसोर्स है, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स। ये रिसोर्स मुझे हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करना है, ये यूज कर रहे हैं हम इस एम्प्लॉय के अंदर। तो पहले उस स्प्रिंग को बता दो भाई ये मेरी रिसोर्स है, ये भी क्या करो मेरे एप्लीकेशन के अंदर एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो इन शॉर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो हमारी कॉन्फिग क्लास है इसके अंदर और एक हमारा एनोटेशन है रिसोर्स करके, कौन सा एनोटेशन होता है भाई, वो रिसोर्स, सर एनवायरनमेंट यूज करती है क्या? नहीं एनवायरमेंट सिस्टम पाथ ये उसके लिए हम यूज करेंगे, रिसोर्स देखता हूँ मैं, जस्ट चेक करता हूँ, वो इतना एनोटेशन है, मैं जस्ट आई वांट टू क्रॉस चेक, वेट, ओके प्रॉपर्टी सोर्स, सॉरी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो यार प्रॉपर्टी सोर्स, तो प्रॉपर्टी सोर्स करो, इसके अंदर आप क्या करो, पाथ दे दो। पहले तो क्लास पाथ, ये एक उनका इनबिल्ट नाम है, क्लास पाथ इक्वल सॉरी कोलन, ठीक है। क्लास पाथ क्या है हमारा, यानी बाय डिफॉल्ट क्लास पाथ मींस आपका बाय डिफॉल्ट वो src/main.java ये ले लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारी कौन सी फाइल है, एम्प्लॉय डॉट प्रॉपर्टी, तो ये एम्प्लॉय डॉट प्रॉपर्टी यहाँ पे आप दे दो, सॉरी एम्प्लॉय प्रॉपर्टी, अगेन क्लास पाथ बोले, चलो अभी लिख देता हूँ मैं, EMPLOY, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, एम्प्लॉय डॉट प्रॉपर्टीज, यही है क्या, देखो स्पेलिंग EMPLOY प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये हमने दे दिया इस कॉन्फिग क्लास के ऊपर, तो वो क्या करेगा, ये कंपोनेंट स्कैन भी करेगा और ये जो फाइल है वो लोड करके भी लेगा, ठीक है। अपने कंटेक्स्ट के अंदर जो हमने एप्लीकेशन कंटेक्स्ट लिखा है उस कंटेक्स्ट के अंदर ये भी क्या करेगा, वो लोड करके ले ले। चलो आ जाते हैं और रन करके देख लेते हैं। अब देखो जो एम्प्लॉय का नेम है उसके अंदर आ गया, मगर ये जो डबल कोट है ये नहीं चाहिए, ये डबल कोट क्यों आ रहा है, चलो बताओ अभी, प्रॉपर्टी फाइल में मेंशन किया है डबल कोट। करेक्ट, तो वो हमें क्या करेंगे, वो नहीं चाहिए हमें, तो मत करो, निकाल दो उसे, ठीक है। तो ये नहीं, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग डेटा है तो इसलिए डबल कोट में ही देना है क्या, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ये इसके लिए मैंने वो पहले लिखा है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि भाई स्ट्रिंग है तो डबल कोट में दे दो,
इंटीजर है तो फिर उसको विदाउट डबल कोट दे दो। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टी फाइल सबको इक्वल होती है, यानी उसको कुछ पता नहीं होता कि ये स्ट्रिंग है या आईडी है या कुछ है। वो एज इट इज पूरा एक टेक्स्ट करके वो कंसिडर कर लेता है, टेक्स्ट कंसिडर करता है। ठीक है, तो फिर वो डबल कोट के अंदर लिखा तो भी वो डबल कोट को भी टेक्स्ट करके कंसिडर करेगा, विदाउट डबल कोट भी एज ए टेक्स्ट करके कंसिडर कर दे। तो रन कर लेते हैं। अब देखो वो डबल कोट नहीं दिखा। यानी आप ऐसे आप नेम वैल्यू यूज कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये लिखा, ठीक है। सेम अगर आपको इस कंट्री के ऊपर भी, अब यहाँ पर हमने जो लिखा @वैल्यू, ये हमें नहीं करना है सर, तो प्रॉपर्टीज के अंदर लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है, पहले ये समझ में आया क्या सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं? Yes, sir. कंट्री के ऊपर मुझे अप्लाई करना है इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी, तो कैसे करेंगे चलो बताओ। अभी थोड़ा मैं कॉपी करके आपके रेफरेंस के लिए मैं कमेंट करके रख देता हूँ। We will first define all the CID and the CNAME values in the property file. ठीक है, चलो जाते हैं फिर प्रॉपर्टी फाइल के अंदर। यहाँ पे अब मुझे न्यू लाइन पे चाहे तो सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल प्रॉपर्टी फाइल है, एंटर करो और लिख दो। ठीक है, कंट्री डॉट CID इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, चलो मेरा लकी नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअल 8 इज लकी नंबर, देन कंट्री डॉट सीन, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, गुड नेम लिख देते हैं, India. चलो आ जाता है इस कंट्री के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, क्या नाम दिया है भाई, कंट्री डॉट CID। आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली @वैल्यू के अंदर क्या करोगे, डॉलर करली ब्रैकेट। अब बेसिकली डॉलर करली ब्रैकेट ये जो हम सिंटैक्स लिखते हैं, इस सिंटैक्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज सिंटैक्स, यानी EL लैंग्वेज सिंटैक्स। ठीक है, बेसिकली इसका नाम है EL लैंग्वेज सिंटैक्स। ये आप JSP में भी यूज करते हो। और ये जो सिंटैक्स EL लैंग्वेज सिंटैक्स, यानी इट फॉलोज द ECMAScript, ये एक ECMAScript फॉलो करता है। ठीक, जब आप एंगुलर में आओगे तो आपको ECMAScript क्या समझ में आएगा। बहुत से लोग यहाँ पे एंगुलर मॉडल जब करते हैं, बाकी लोगों को पता होगा ECMAScript। ठीक है, तो ये एक्चुअली ECMAScript का सिंटैक्स है, यानी EL एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स। तो डायरेक्टली आप स्प्रिंग बूट के अंदर एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक एडवांटेज है यहाँ पे, जो कि आपके एडवांस जावा के अंदर भी आप JSP के अंदर यूज किया होगा आपने। ठीक, उसके ऊपर नहीं जाते। यहाँ पे कंट्री डॉट CID हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अगेन, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, CID की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे नाम, CNAME। सेव कर लेते हैं। डॉलर रह गया हमारा, डॉलर करली ब्रैकेट, सेव करते हैं और जस्ट रन करके चेक कर लेते हैं। देखो जो नाम हमने मेंशन किया था 8 सुमित, और हमारा एम्प्लॉय का भी नाम मैंने मेंशन किया था, उस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर हमने वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे प्रॉपर्टी फाइल के अंदर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ @वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करके फेच कर सकते हैं।